बात है कि आपके पास एक गोल होना चाहिए। इस दुनिया के अंदर कोई भी इंसान काम गोल की वजह से नहीं करता है। कोई भी इंसान कोई भी काम कर रहा है तो किसी न किसी गोल की वजह से कर रहा है। जिस दिन गोल गायब उस दिन काम खत्म। जब आप सुबह उठते हैं तो दौड़े दौड़े वॉशरूम में भागते हैं, क्यों? क्योंकि आपका एक गोल है। आया ना? यस। अगर वो ना लगे तो कोई जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। काम कैसे होता है? गोल। ब्रश करते हैं क्यों? क्योंकि एक गोल है, उसके बाद खाना खाना है। अगर ऐसा सिस्टम बन जाए कि बिना ब्रश किए भी खाना खा लो चलेगा, तो इसमें से आधे लोग तो ऐसे हैं ब्रश कभी ना करें। क्योंकि एक सिस्टम बना दिया गया हमारे समाज सोसाइटी के अंदर कि ओरल हाइजीन के लिए जरूरी है ब्रश करना। समझ में आ रहा है? गोल है खाना खाना, इसलिए हम ब्रश कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो कोई भी कर्म इस जन्म में कोई भी इंसान अगर करता है तो किसकी वजह से करता है? किसी न किसी कारण की वजह से करता है। उस कारण को बोलते हैं गोल। आया ना? और जब तक आपके जीवन में किसी भी काम को करने का कोई ओरिजिनल कारण ना हो, गोल ना हो, तब तक कोई भी इंसान उस काम को नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। कोई इंसान नौकरी भी करता है तो एक गोल होता है, इसलिए नौकरी करता है। कोई पर्पस होता है तो ही नौकरी करता है। परमात्मा ने इस सृष्टि को एक पर्पस के साथ सृजन किया और इस सृष्टि में आप सबका आना भी एक पर्पस है। अगर पर्पस नहीं होता तो आपको एलिमिनेट कर दिया गया होता। बहुत सारे जीव जंतु हैं जो धीरे धीरे गायब हो गए क्योंकि उनका पर्पस खत्म हो गया था। इस दुनिया से, इस सृष्टि से पर्पस खत्म हो गया। इसीलिए गोल का रोल हमारे जीवन में बहुत बड़ा है। इसको आम लोग समझ नहीं पाते, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है गोल। कोई भी काम कोई भी इंसान अपने जीवन में करता है तो किसी न किसी गोल की वजह से करता है। समझ में आ रहा है? यस। नौकरी में बॉस का डर होता है तो वहां काम हो जाती है। बिजनेस में लॉस का डर होता है, इसलिए लोग डेली काम करते हैं, डेली दुकान जाते हैं, डेली शटर उठाते हैं। लेकिन हमारे धंधे में ना बॉस है ना लॉस है, तो यहाँ काम इसलिए लोग नहीं करते। यहाँ मनमर्जी होती है लोगों की। तो यहाँ काम कौन करवाएगा आपसे? वो है आपका गोल। कौन सा ऐसा चीज है जो आपको कार्य करने की प्रेरणा देगा? वो है आपका गोल। और गोल की सबसे अच्छी बात यही है, गोल का होना आपके जीवन में। समझ में आ रहा है? इस दुनिया में जो भी चीजें बन रही है, हर चीजें किसी न किसी के सपनों की वजह से चल रही है। ये होटल किसी का सपना रहा होगा कि मुझे एक होटल बनाना है, पैसे कमाने के लिए उसने होटल बनाया। ये जो गाड़ियां जिनसे आप चलते हैं, किसी का सपना था मुझे एक ऐसा संसाधन बनाना है कि इंसान थोड़े फास्ट रफ्तार से चले। ये एरोप्लेन किसी का गोल रहा होगा। इसके जो फाउंडर होंगे जिन्होंने एरोप्लेन की संरचना करी, राइट बंधु, उनका गोल था कि मैं इंसान को आसमान में उड़ाना चाहता हूँ। गोल था, एरोप्लेन बन गया। ये लैपटॉप कंप्यूटर किसी का गोल था। ये प्रोजेक्टर किसी का गोल रहा होगा। किसी ने सोचा होगा, किसी ने सपना देखा होगा कि मुझे एक ऐसा यंत्र बनाना है जिस यंत्र के माध्यम से छोटी छोटी चीजों को बड़े पर्दे पे देखा जाए। प्रोजेक्टर बनाया गया। ये स्लीपियस वेलनेस किसी का गोल था। किसी ने सपना देखा था कि मुझे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को बनाना है जहां पे एक आम लोग भी पैसा कमाए। मिस्टर संजीव कुमार सर, गोल था किसी न किसी का गोल। तो हर चीज इस दुनिया में जो आप देख रहे हैं वो किसी न किसी का गोल है। हमारे माँ बाप गोल बनाते हैं कि हमें बच्चों की प्लानिंग करनी है, फैमिली बढ़ाना है, तो हम लोग धरती पे आते हैं। अगर गोल नहीं होगा तो कोई नहीं आता धरती पे। तो हर चीज का एक पर्पस है। हर चीज जो आज आप इस सृष्टि के अंदर देख रहे हैं, ये जो कपड़े आप पहने हैं, ये किसी न किसी का गोल था कि मुझे एक ऐसा ब्रांड खड़ा करना है, मुझे एक ऐसा ब्रांड बनाना है जिस ब्रांड को लोग इस्तेमाल करें। उसने एक कंपनी बनाया, वो कपड़े बनाया और उसको आप लोग इस्तेमाल करें। एवरीथिंग जो इस धरती पे क्रिएट किया गया है वो किसी न किसी का गोल है। यानी चीजें होती है किसी न किसी के गोल की वजह से। मेरा एक सवाल है, आप भी इंसान है, आपका क्या गोल है? व्हाट इज योर ड्रीम? आपके क्या सपने हैं? जानवरों और इंसानों में क्या अंतर है? सिर्फ एक अंतर है, भगवान ने इंसानों को ताकत दी है सपने देखने की।
आपने कभी गधे को हंसते हुए देखा है? घोड़े को, हाथी को? नहीं हंसते हो। ये लोग ना हंसते हैं ना सपने देखते हैं, ना हंसते हैं ना। ये सपने देखने की ताकत सिर्फ परमात्मा ने 87 लाख योनि में एक योनि को दिया है, वो है इंसान। और हम सब कौन है? इंसान। भगवान ने अगर सपने देखने की काबिलियत हमारे अंदर दिया है तो हमें सपने देखने चाहिए, नहीं देखने चाहिए? हाँ या ना? यस। और बोलते हैं सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं जो जगती आंखों से देखे जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बोला सपने देखा करो, मुझे मेरे जीवन में क्या चाहिए, मैं क्या पाना चाहता हूं। गलत नहीं है सपने देखना, अच्छी जिंदगी चाहना, अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देना, क्या गलत है क्या? No. बताइए। अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना, अगर कोई माँ बाप ये सपना देख रहा है तो क्या गलत है क्या? अपने बीवी बच्चों को ऑडी BMW मर्सिडीज से घुमाना, अगर कोई एक हस्बैंड, कोई एक बाप अगर ये सपना देख रहा है तो गलत है क्या? तो सपना देखना बिल्कुल गलत नहीं है। दिक्कत ये है कि हम सबको बचपन से ही डरा दिया गया है, मत देखो सपने, ऊंचे मत उड़ो, ऐसी ऐसी कहावतें हमें सुना दी गई है। बेटा चादर जितनी हो पैर उतना ही पसारना चाहिए। क्यों भाई? चादर 4 फीट के, हम 6 फीट के हो गए तो पैर उतना क्यों पसारेंगे, चादर क्यों नहीं बढ़ाएंगे? ऐसी कहावतें लोगों को दे दी गई है जिसकी वजह से लोगों की माइंड संकुचित हो गई है, लोग सपने देखने भूल गए। हमें डरा दिया गया है, तू गरीब परिवार में पैदा हुआ है, भगवान ने तेरी तकदीर गरीबी में दी है, तकदीर गरीबी में दी है, लेकिन तकदीर बदला भी तो जा सकता है। तो आधी अधूरी नॉलेज हमारे को दिया गया बचपन से, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरी जिंदगी 50,000 नौकरी के लिए है, तू 20,000 कमाने के लिए पैदा हुआ है, ऐसा बोल दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? जब परमात्मा ने इतना बड़ा ब्रह्मांड और इतनी बड़ी सृष्टि बनाई तो हमारे लिए 20,000 की तकदीर कैसे खड़ा कर सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। भगवान ने अगर इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है तो सबके लिए बनाया है। इसका मतलब भगवान सबको मौका देता है कि अगर तुम चाहो पूरी सृष्टि का उपभोग कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो इस सृष्टि में जो भी है वो तुम हासिल कर सकते हो। ये ताकत भी भगवान ने सबके अंदर दी है और ये मौका भी भगवान सबको दिया है। उसके लिए आपको सपने देखना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सपने देखना पड़ेगा। मेरे दोस्त, सपने बड़े बड़े सपने तो सपने देखिए और बड़े बड़े सपने देखिए। आज तक आपके सपनों को देखने में आपके घर परिवार वाले लगाम लगाते होंगे, आज तक आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपके जीवन में प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन आज तो प्लेटफॉर्म है ना स्लीपियस वेलनेस पर। हाँ है ना? खुल के सपने देखो, क्योंकि आपके सपने ही आपको काम करने की ताकत देने वाली है। मैंने करोड़ों रुपए कमाए, मैं जगवार से चलता हूँ, मेरे घर में फॉर्च्यूनर है, मेरी लाइफ लग्जरियस है, इससे आपको क्या मतलब है? बताओ, इससे आपको क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाला है क्या? हाँ, आपको तो मिलेगा तब जब आपका परिवार गाड़ी से चले। आपको तो अच्छा तब लगेगा जब आपके परिवार के पास लाखों रुपए की इनकम है। यस या नो? यस। हमने सपना देखा था, हमारे पास है, आज आपको देखना पड़ेगा तभी आपके पास है। इसलिए सेट योर गोल, अपने गोल तैयार करो। आपको आपके जीवन में क्या चाहिए पूछो खुद से, अपने घर परिवार से पूछो और अपने सपनों को गोल में कन्वर्ट करके अपनी डायरी पेन पे लिखना शुरू करो। आज के बाद, आज तक मौका नहीं था उनको पूरा करने का, लेकिन आज आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है स्लीपियस वेलनेस के रूप में उन सपनों को पूरा करने का। इसलिए सपने देखो, और सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती है मेरे दोस्त, कोई उम्र नहीं होती। 82 को 82 साल का इंसान KFC जैसी कंपनी का मालिक बना। 82 साल के बाद हमारे यहाँ 82 साल के लोग दांत अंदर हाथ बाहर करके टेढ़ा करके और ढोकली लेके घूमते हैं हिलते हुए। लेकिन सोचो 82 साल के इंसान ने कंपनी बनाया, नाम था KFC, बहुत बड़ा फेमस ब्रांड, कई लाख करोड़ की कंपनी बनाई।
82 साल की उम्र में वो सपने देखा। 12 साल के बच्चे बड़ी बड़ी कंपनी बना दे रहे हैं क्योंकि वो सपने देख रहे हैं। राजस्थान की एक महिला जिसको अपने जीवन में 4th क्लास मात्र पढ़ने का मौका मिला था, उसने सपने देखा और आज 1000 करोड़ की ड्राफ्टिंग कंपनी बनाई उसने। पढ़ी लिखी, कम पढ़ी लिखी महिला, क्योंकि उसने सपने देखा। अगर आप सब सपने देखेंगे तो आपके सपने पूरे होगी, क्योंकि आज से पहले सपनों को पूरा करने का प्लेटफॉर्म निखार प्लेटफॉर्म है आपके पास। इसलिए आज के बाद अगर आपको काम करना है तो सबसे पहले आपकी सबसे बड़ी ताकत इस गोल को अपने सामने लाना पड़ेगा। तो सेट योर गोल, गोल बनाइए कि आपको इस बिजनेस से क्या क्या चाहिए। सबसे पहले जरूरतों की गोल बनाइए। आपको और आपके परिवार को अच्छी जिंदगी जीने के लिए किन किन चीजों की जरूरतें हैं। हो सकता है किसी के घर में टीवी ना हो, बना दो तो टीवी चाहिए। फ्रिज ना हो, खाना बर्बाद होता हो तो बनाओ गोल, फ्रिज चाहिए। बाइक ना हो किसी के घर में तो बनाओ गोल, मुझे बाइक चाहिए। किसी का घर का दरवाजा टूटा हो तो बनाओ गोल, मुझे दरवाजा ठीक करना है, इतने पैसे कमाने। क्यों कमाने हैं पैसे, उसके लिए गोल बनाना जरूरी। किसी के पास ज्वेलरी ना हो एक सेट भी, तो गोल बनाओ कि मुझे 1 लाख कमा के अपने दम पे ज्वेलरी खरीदनी है काम के लिए। सेट योर गोल। मुझे स्कूटी खरीदनी है, मुझे बाइक खरीदना है, मुझे कार खरीदनी है, मुझे वॉशिंग मशीन खरीदना है, हाँ मुझे घर में फ्रिज लगवानी है, एसी लगवानी है, कूलर लगवानी है। पहला गोल किसका बनाना है? जरूरतों का, जो आपके और आपके परिवार को सुखद जिंदगी देने के लिए आपके घर की जरूरत है। पहले उसका गोल बनाइए। छोटे छोटे 3 तरह के गोल बनाने होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। 3 तरह के गोल बनाइए, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और आप आने वाले 1 से 3 महीने के अंदर इस बिजनेस से क्या पाना चाहते हैं, लिखो डायरी के अंदर। आप 3 महीने से 1 साल के अंदर इस बिजनेस से क्या पाना चाहते हैं, क्या क्या पाना चाहते हैं, लिखो डायरी के अंदर। आप 3 साल के अंदर यहां से क्या पाना, घर बनवाना चाहते हैं, लिखो, लिखो तो सही, हम दिलाएंगे। भगवान के पास भी मंदिर में जाते हैं तो मांगते नहीं मांगते, हे भगवान मेरे बेटे की नौकरी दिला दे, बोलते नहीं बोलते। भगवान भी देता है कब, जब आप मांगते हो। राजा भी किसी को भीख भी तब मिलता है जब वो मांगता है। अगर मांगोगे नहीं तो मिलने वाला, यहाँ खुद से मांगना है। कैसे? डायरी पेन के ऊपर, पेन से अपनी डायरी पे लिख के अपनी गोल बनाना। 3 तरह के गोल बनाइए, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने गोल बनाया है? हाँ, पैसे यही लोग कमाएंगे तो गोल बनाए हैं। जिनकी चाहत है, जो कुछ पाना चाहते हैं, ऊपर वाला भी उसी को देगा। अच्छा आप मुझे बताइए, आप रेलवे स्टेशन पे चले जाइए और टिकट काउंटर पे पहुंच के बोलिए भाई साहब एक टिकट दे देना, तो सबसे पहला सवाल आपसे क्या करेगा? हाँ, क्या बोलेगा? कहाँ जाओ, कहाँ का दे दूं? आप बोलो कहीं का दे दो। अब क्या बोलेगा? हाँ, कहाँ का दे दूं? बोले नहीं कहीं का दे दो। क्या ऐसे लोगों को जीवन में कभी टिकट मिलेगा? मिलेगा क्या? हम लोग ऐसे ही इंसान हैं। हम बिजनेस में आ गए, हम परमात्मा से हाथ जोड़ के बोलते हैं, हे परमात्मा कुछ दे दे, हे परमात्मा कुछ दे दे, हे परमात्मा कुछ दे दे। तो परमात्मा आग राग गरीबी दे देता है, ले तू कुछ मांगा दे दिया। तो हमारी बात तो डिफाइन करना पड़ेगा क्या चाहिए। जीवन तभी आसान होगी जब आप मांगोगे मुझे मेरे जीवन में क्या चाहिए। और वही चीज आपको एक डायरी खरीदना है बिजनेस के नाम पे, और उस डायरी में लिखना है मुझे मेरे जीवन में क्या क्या चाहिए। जब तक ये नहीं लिखोगे कि मुझे क्या क्या चाहिए, तब तक मिलने वाला नहीं है। इसलिए गोल बनाना बहुत जरूरी है। लिखेंगे गोल। और मेरा रिक्वेस्ट है सारे सीनियर अपलाइनों से, आपकी जो जो टीम यहाँ आई है, आप उनके गोल को बनवाने में जरूर मदद करें। गरीब इंसान सपने नहीं देखता है, गोल नहीं बनाता, इसलिए पूरे नहीं होते। जितने भी अमीर लोग हैं, आप उन सबसे मिलना कभी, उन सबके पास अगले 10 साल उनको उनके जीवन में क्या क्या चाहिए सब लिख के रखते हैं। आज के डेट में सबसे ज्यादा पूजा पाठ आपको अमीर करते हुए दिखाई देंगे, सबसे ज्यादा। उनके पास भरा हुआ है, फिर भी डेली हाथ जोड़ के बोलते हैं हे भगवान वो फलना वाला बिल्डिंग अटका हुआ है, निकलवा देना। वो भगवान से बड़ी बड़ी बिल्डिंग मांगते, भगवान बोलता है तथास्तु।
और तुम भगवान से गरीबी मांगते हो, भगवान बोलता है तथास्तु। तुम भगवान से कुछ मांगते हो तो आगरा कुछ भी तुम्हारे घर में उठा के डाल देता है, तथास्तु। जो मांगेंगे वही तो मिलेगा। यस या नो? भगवान का मतलब कौन है? परमात्मा कौन है? परमात्मा ब्रह्मांड यूनिवर्स की एक एनर्जी है। यस या नो? यस। आप भगवान से कुछ मांग रहे हैं, इसका मतलब यूनिवर्स के अंदर आपने एक प्रेरणा दी, आपने एक सवाल दिया, आपने एक क्वेश्चन डाला, मुझे ये चाहिए। आपने एक आदेश दिया इस यूनिवर्स के अंदर, इस एनर्जी के अंदर, और ये यूनिवर्स की एनर्जी घूम के वापस टकराती है। वो एनर्जी घूम के आएगी, आपके ब्रेन के अंदर टकराएगी। क्या चाहिए? ये चाहिए। तो हम जब उल्टा डालते हैं या कुछ भी डालते हैं तो उल्टा कुछ भी आ जाता है। सही चीज डालते हैं तो सही चीज आएगा। कुएं के अंदर झांक के जो बोलोगे इनको में वही तो आएगा। बोले राम तो राम आता है, बोले श्याम तो श्याम आता है। वैसे ही यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड के अंदर आप अपने मानसिक तरंगों से जो चीज बोलेंगे, जो चीज देंगे, ये पलट के मैग्नीफाइड करके वही चीज आपको वापस देती है। समझ में आ रहा है? इसीलिए अक्सर सपने देखने वाले लोगों के ही सपने पूरे होते हैं। जो लोग बड़े बड़े टारगेट अपने जीवन में बनाते हैं वही लोग अमीर बनते हैं। तो आपको अमीर बनना है कि नहीं बनना है? बनना है। तो आज के बाद गोल बनाना शुरू कर दीजिए, बनाना शुरू कर दीजिए। छोटा गोल, बड़ा गोल और सबसे बड़ा गोल। लिखो क्या क्या मुझे चाहिए। गोल कैसा होना चाहिए? गोल शुड बी स्मार्ट। कैसा होना चाहिए? स्मार्ट का मतलब क्या है? स्पेसिफिक। क्या चाहिए स्पेसिफाइड करो। हे भगवान गाड़ी दे देना, तो टेम्पो दिला देना। टेम्पो भी तो गाड़ी है, तो स्पेसिफाइड करो। 4 व्हीलर फलना ब्रांड फलना नंबर इतने लाख की। समझ में आ रही है बात? लिखो स्पेसिफाइड करके। गोल शुड बी मेजरेबल। कई लोगों से मैं पूछता हूं तुम्हारा क्या गोल है? बोला सर मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूं। हम एक का सिक्का अगर भर दे तो 1 लाख बहुत हो जाएगा। आया ना? मेजरेबल मतलब कितना कितना होना चाहिए? मेजरेबल होना चाहिए। कई लोग बोलते सर इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, कुछ नहीं होता, कंफ्यूज है आप। तो हमारा मेजरेबल कितना, अचीवेबल ऐसा गोल बनाओ जिसको आप अचीव कर सको। जैसे 3 महीने के अंदर क्या चाहिए? तो 3 महीने के अंदर आप टीवी ला सकते हैं एसलीपीएस वेलनेस से। 3 महीने के अंदर आप फ्रिज ला सकते हैं। लेकिन कोई बोला मैं 3 महीने के अंदर विला बनाना चाहता हूँ, बड़ा घर खरीदना चाहता हूँ। नॉट पॉसिबल। गोल वैसा बनाइए जिसको अचीव किया जा सके। अगला रियलिस्टिक, सच्ची वाली गोल बनाओ, है ना? अब कोई शाहजहानपुर का लड़का खड़ा होकर बोले भैया मैं ऐश्वर्या राय से शादी करना चाहता हूँ, मेरा गोल है, तो संभव है आज के समय में? नहीं है ना? उसका जहां होना था हो गया। ये गोल आप सिर्फ देख सकते हैं, ये रियलिस्टिक गोल नहीं। तो गोल वो बनाना है जो रियलिस्टिक हो, जो सच्ची हो। समझ में आ रहा है? सच्ची गोल हो, जिसको आप देख सके, जिसको आप आसानी से प्राप्त कर सके, ऐसी गोल बनाना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम के साथ बंधा हुआ होना चाहिए। गोल कैसा होना चाहिए? टाइम के साथ। कब चाहिए? फ्रिज चाहिए कब? गाड़ी चाहिए कब? स्कूटर चाहिए कब? वॉशिंग मशीन चाहिए कब? माइक्रोवेव चाहिए कब? मैं बोलता हूं आप चाहतों की लिस्ट बना के अपने अपलाइनों को बताना शुरू कर दो। हमारे बिजनेस में बहुत ताकत है कि आपकी हर लिस्ट, हर डिजायर लिस्ट आपको पूरा करने की ताकत देगी और आपको पूरा करवा के दिखाएगी। गोल कैसा बनाना है? स्मार्ट। गोल शुड बी रिटन ऑन पेपर। जो गोल बना रहे हैं उसको कहाँ लिखना है? पेपर पे। यहाँ नहीं रखना है। कहाँ रखना है? डायरी में। अगर आपको लिखना नहीं आता अपने बच्चों से लिखवा लीजिए। और हमेशा गोल शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू। गोल हमेशा आपके सामने होना चाहिए। जो आपने गोल बनाया उस गोल को अपने घर की दीवारों में चिपकाओ। मुझे इतने टाइम पे ये चाहिए। अपने बाथरूम